गुरुदेव, हमें ऋग्वेद के अगले भाग के बारे में कुछ बताइए। वैदिक युग में उपासना पद्धति की एक विशेषता थी। ठीक कहें तो वह अद्वितीय और असाधारण थी। ऐसी उपासना रीति अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलती। यद्यपि पारसी समुदाय अग्नि की उपासना करता है, तथापि वैदिक यज्ञ पद्धति भिन्न प्रकार की थी। प्रकृति के बीच जहां उस काल के ऋषियों ने शक्ति या सौंदर्य के स्रोत का अनुभव किया, उसी पर देवत्व का आरोप करके उसके लिए स्तोत्रों की रचना की। इन स्तोत्रों को सूक्त कहा जाता है। इस प्रकार अग्नि देवता के आसन पर प्रतिष्ठित हुए। वे केवल देवता ही नहीं बल्कि पुरोहित भी माने गए, क्योंकि अग्नि में ही अन्य देवताओं के उद्देश्य से आहुति दी जाती थी। वायु देवता के पद पर प्रतिष्ठित हुए और जल में देवता वरुण अधिष्ठित हुए। आकाश का सूर्य महान शक्ति का स्रोत है, इसलिए वह भी देवत्व के पद पर प्रतिष्ठित हुए। प्रातःकालीन आकाश की लालिमा ऋषियों के मन को मोहित कर देती थी। वह भी उषा नाम से अभिहित होकर देवत्व के पद पर प्रतिष्ठित हुईं। पृथ्वी और आकाश द्यौ नाम से देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन तथा अन्य देवताओं के उद्देश्य से जो स्तोत्र रचे गए, उन्हीं के समष्टि रूप से वेदों का जन्म हुआ। सूक्तों से निर्मित वेद के इस मूल भाग को संहिता कहा जाता है। बाद में इसके साथ अन्य भाग भी जुड़ गए। वेदों के सूक्त प्राचीन भाषा में रचे गए थे। वेदों में उसका प्रयोग होने के कारण हम उसे वैदिक भाषा कहते हैं। श्रद्धा अर्पण या प्रार्थना केवल स्तोत्र पाठ से ही नहीं होती, उसके साथ कुछ अनुषंगिक क्रियाएं भी जुड़ी रहती हैं। वैदिक युग में यह अनुष्ठानिक भाग मुख्यतः यज्ञ अनुष्ठान के रूप में प्रकट होता था। इस यज्ञ की सामग्री अत्यंत सरल थी। एक वेदी का निर्माण किया जाता था, उसके ऊपर लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। साथ ही वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता था अथवा उन्हें स्वर के साथ गाया जाता था। इसके साथ अग्नि में घृत की आहुति दी जाती थी। उस समय सोम नामक एक लता उत्पन्न होती थी, जिसका रस भी आहुति के रूप में देवताओं के उद्देश्य से अर्पित किया जाता था। उस समय विभिन्न प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। किसी को अग्निष्टोम कहा जाता था, किसी को ज्योतिष्टोम और किसी को विश्वजित। फिर कोई यज्ञ कितने दिनों तक चलता था, उसके आधार पर भी उनके अलग अलग नाम रखे जाते थे। जैसे जो यज्ञ 12 दिनों से अधिक समय तक चलता था, उसे सत्र कहा जाता था। इन सभी विषयों के विधि निषेध और निर्देश देने के लिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। इन ब्राह्मणों में विभिन्न यज्ञों को किस प्रकार संपन्न करना चाहिए, उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद से संबद्ध ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का वर्णन है। ये ब्राह्मण संस्कृत भाषा में रचित हैं। आपस्तंभ श्रौत सूत्र में कहा गया है, मंत्र ब्राह्मण योर्वेद नाम धेयम, अर्थात संहिता भाग में जहां सूक्त है और ब्राह्मण भाग में जहां यज्ञ के विधि विधान का निर्देश किया गया है, इन्हीं को मिलाकर वेद कहा जाता है। अनेक मंत्रों को मिलाकर एक एक सूक्त की रचना हुई है, किंतु हम जानते हैं कि आरण्यक और उपनिषद भी वेद के अंग हैं, इसलिए उन्हें भी ब्राह्मण का ही भाग मानना होगा, अन्यथा वे वेद से बाहर रह जाते हैं। वास्तव में वैदिक परंपरा के अनुसार आरण्यक ब्राह्मण का भाग है और उपनिषद आरण्यक का भाग है।